देश तरक्की कर रहा है। हवाई जहाज जैसे इंटीरियर वाली और बुलेट से थोड़ी कम रफ्तार ट्रेन वंदे भारत में अब भारतीय सवारी कर रहे हैं। छोटे शहरों जैसे गाजियाबाद को हवाई जहाज के जरिए वाराणसी से जोड़ा जा रहा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में इंडो अमेरिकी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। देश तरक्की की उड़ान भर रहा है। इंडिया इज शाइनिंग। लेकिन सवाल यह है कि ये जो इंडिया शाइन कर रहा है, कहीं ये वाजपेयी सरकार के 2019 से 2004 तक वाला इंडिया तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले कुछ दिनों से शहर शहर जाकर मोदी सरकार के मंत्री मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। बता रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है। मोदी जी ने देश को बदल दिया है। देश में वंदे भारत जैसी आलीशान ट्रेन चल रही है। छोटे छोटे शहरों को हवाई जहाज से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश प्रदेश, शहर शहर हाईवे और 8 से 10 लेन एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। देश में सफर करना अब इतना आसान हो गया है। रेल के प्लेटफॉर्म हाईटेक हो गए हैं। एयरपोर्ट विदेशों के एयरपोर्ट को टक्कर दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो देश चमक रहा है, आगे बढ़ रहा है। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत के बारे में सुनकर लोगों को खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन क्या वंदे भारत में आम आदमी सफर कर पाएगा? कहा जा रहा है कि वंदे भारत जो देश भर के शहरों को अपनी रफ्तार से करीब ला रही है, असल में काफी महंगी है। तो चलिए पहले इसी दावे की पड़ताल कर ली जाए। तो सबसे पहले बात हाल में शुरू हुई पटना से रांची वंदे भारत की कर लेते हैं। तो इसके एसी चेयर कार का किराया है 1025 रुपया, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया है 1930 रुपया। जबकि उसी रूट पर चलने वाली जन शताब्दी चेयर कार का किराया है 195 रुपया। जन शताब्दी के एसी चेयर कार का किराया है 650 रुपया। अब यात्रा के समय पर भी गौर कर लें। वंदे भारत पटना से सुबह 7 बजे खुलेगी और दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी, यानी यात्रा का समय 6 घंटा। दूसरी ओर जनशताब्दी सुबह 6:10 पे पटना से खुलती है और दोपहर 1:55 पर रांची पहुंचाती है। मतलब यात्रा की अवधि है 7 घंटा 15 मिनट। यानी कुल 1 घंटा 15 मिनट पहले पहुंचने के लिए यात्रियों को तकरीबन 2 गुना पैसा देना होगा। अब बात 27 जून को प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई भोपाल इंदौर वंदे भारत की कर लेते हैं। तो इंदौर से भोपाल पहुंचाने के लिए ये वंदे भारत 3 घंटे 10 मिनट का समय लेती है और इसके एसी चेयर कार का किराया 910 रुपये है। जबकि इसी रूट पर चलने वाली चार्टर्ड बस एसी चेयर कार समय लेती है 3 घंटे यानी 10 मिनट कम और उसका किराया है 330 रुपये, यानी वंदे भारत से लगभग 3 गुना कम। चलिए अब बात दक्षिण भारत की कर लें। तो मैसूर बेंगलुरु वंदे भारत जो समय लेती है 2 घंटे, इसका किराया है 720 रुपये। जबकि इसी रूट पर चलने वाली राजहंस बस समय तो वंदे भारत के बराबर ही लेती है, यानी 2 घंटे, लेकिन इसका किराया है 230 रुपये। वहीं इसी रूट पर शताब्दी एक्सप्रेस भी चलती है जो 2 घंटा 25 मिनट में सफर पूरा करती है और इसका किराया है मात्र 315 रुपये। जबकि एक और ट्रेन राजा रानी एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट में आपको मैसूर से बेंगलुरु पहुंचा देगी और इसका किराया मात्र 95 रुपये है। तो कहाँ 720 और कहाँ 95 रुपये। तो ये दावा तो सच निकला कि वंदे भारत आम भारतीयों की सवारी नहीं हो सकती है। तो भारतीयों की असल सवारी रेलवे के क्या हाल हैं? दावा किया जा रहा है कि कोविड के नाम पर तमाम पैसेंजर ट्रेनों को ये कहते हुए बंद कर दिया गया था कि स्थिति सामान्य होते ही इन ट्रेनों को फिर से चलाया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कई ट्रेनों ने तो कोविड के बाद पटरी ही नहीं देखी और जो लौटी उनके किराए बढ़ा दिए गए। अब इस स्पेशल किराए का झोल समझिए। सोनपुर से छपरा पैसेंजर ट्रेन का किराया होता था 15 रुपया। आज तक इस रूट पर पैसेंजर ट्रेनों को दोबारा नहीं चलाया गया। अगर चलाया भी तो 1-2 ट्रेन और उसका किराया 15 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपया कर दिया गया। तर्क गढ़ा गया कि ये स्पेशल किराया है। अब ये तो सरकार ही बताए कि इन ट्रेनों में स्पेशल क्या है। चलिए किराया तो बढ़ा, लेकिन ट्रेनों की हालत सुधरने के बजाय बद से बदतर हो गई। अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर वार करते हुए कहा था कि ट्रेन तो चल नहीं रही, देश चलाएंगे। इन ट्वीट के साथ जो आम लोगों के ट्वीट और रेल के डिब्बों के अंदर की तस्वीरें टैग की गई थी, वो साफ बता रही थी कि एसी डब्बों का हाल भी जनरल जैसा हो गया है।
यानी कोविड के नाम पर कई ट्रेनों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसका असर ये हुआ कि बची खुची ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव बढ़ गया। आपको हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन सरकार को डायनेमिक प्राइसिंग के नाम पर खूब फायदा हुआ। सीनियर सिटीजन की रियायत बंद कर दी गई। रेलवे का खाना निजी होने के बाद अगर आपने यात्रा की हो तो जानते ही होंगे कि अब या तो खाना घर से ले जाना होता है या फिर नई सुविधा ऐप के जरिए ऑर्डर करना होता है, वरना ट्रेन का खाना तो खाने के लायक बचा नहीं है। खैर, रेलवे के हालात पर बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारा मकसद रेलवे की सेहत की जानकारी देना नहीं, आपकी जेब की बात करना है। इसलिए जितना बताया उससे ये तो साबित हो गया कि वंदे भारत देश के सिर्फ 20% लोगों के लिए है जिनकी जेब में अभी भी पैसे हैं। यानी 130 करोड़ लोगों का देश भारत चमक तो रहा है, लेकिन सिर्फ 20% लोगों के लिए, क्योंकि बचे 80% में से 80 करोड़ से अधिक लोगों की हालत ऐसी है कि सरकार उन्हें मुफ्त में राशन बांट रही है। क्या आपको भी लगता है कि फिर एक बार मोदी सरकार इंडिया शाइनिंग की वही गलती दोहरा रही है जो वाजपेयी जी ने दोहराई थी? अगर आपको भी लगता है कि पर्दे लगा देने से गरीबी की असली तस्वीर नहीं छुपाई जा सकती, तो कमेंट कर हमें बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।